ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल और घना वन था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे, कल कल बहती नदियां थी और तरह तरह के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था, दांत चमकते हुए सफेद थे और चाल में ऐसा रौब था कि जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर उसे देखकर रास्ता छोड़ देते थे। उसका नाम था गजराज। गजराज अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वह जब चलता तो जमीन कांप उठती, पेड़ उसकी ठोकर से हिल जाते और छोटे जानवर डर के मारे छिप जाते। शुरुआत में सभी जानवर उसे सम्मान देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये सम्मान डर में बदल गया, क्योंकि गजराज का व्यवहार बदल चुका था। वह दूसरों को छोटा समझने लगा था। गजराज अक्सर कहता, मेरे जैसा ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं। मेरी एक ठोकर से पेड़ गिर सकता है, मेरी सूंड से नदी का रास्ता बदल सकता है। छोटे जीव तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते नदी किनारे पहुंचा। वहां हिरन पानी पी रहे थे, खरगोश खेल रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। जैसे ही गजराज वहां पहुंचा, सब जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। गजराज जोर जोर से हंसा और बोला, भागो भागो, यही ठीक है, तुम सब मेरे रास्ते की धूल हो। उसी जंगल में जमीन के नीचे एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह दिखने में बेहद छोटी थी, लेकिन मेहनती, समझदार और धैर्यवान थी। उसका नाम था चिंटू। चिंटू और उसकी पूरी टोली दिन रात मेहनत करके अपने लिए दाने इकट्ठा करती थी। वे एक दूसरे की मदद करती और किसी को परेशान नहीं करती थी। चिंटू ने कई बार गजराज को देखा था। उसने देखा था कि कैसे गजराज चलते चलते चिंटियों के घरों को कुचल देता, बिना सोचे समझे उनके बनाए रास्तों को बिगाड़ देता। कई बार चिंटियों को अपना घर फिर से बनाना पड़ता था, लेकिन चिंटू ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि क्रोध से नहीं, बुद्धि से समस्या हल होती है। एक दिन गजराज बहुत ही घमंड में जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसने जानबूझकर अपनी भारी टांग चिंटियों के बिल के पास पटक दी। जमीन हिल गई, कई चिंटियों के घर टूट गए। चिंटू किसी तरह बाहर आए और साहस जुटाकर बोली, हे गजराज, आप बहुत शक्तिशाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कृपया ध्यान से चलिए, आपके कारण हमारे घर टूट जाते हैं। गजराज ने नीचे देखा, जोर से हंसा और बोला, अरे ये तो एक नन्ही सी चिंटी है, तुम मुझसे बात कर रही हो? तुम्हारे जैसे छोटे जीवों की क्या औकात कि मुझसे कुछ कहें? चिंटू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बड़ा होना ताकत का प्रमाण हो सकता है, लेकिन सही होना बुद्धि का। गजराज को ये बात चुभ गई। वह और जोर से हंसा और बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो तो करके दिखाओ। तुम्हारी पूरी जाति भी मेरी एक टांग के बराबर नहीं। ये कहकर गजराज आगे बढ़ गया। चिंटू ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा कि घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। उसने तय किया कि समय आने पर गजराज को सबक जरूर मिलेगा, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि सीख देने के लिए। कुछ दिन बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी, पानी की कमी होने लगी, तालाब सूखने लगे, जानवर परेशान हो गए, गजराज को भी प्यास लगने लगी। वह दूर दूर तक पानी की तलाश में भटकने लगा। चलते चलते वह एक दलदली जमीन में पहुंच गया। उसका भारी शरीर धीरे धीरे कीचड़ में धंसने लगा। गजराज ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना जोर लगाता उतना ही गहराई में फंसता चला गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है, कोई मेरी मदद करो। जंगल के कई जानवर वहां आए, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे जानते थे कि गजराज कितना भारी है। तभी चिंटू अपनी टोली के साथ वहां पहुंची। उसने देखा कि गजराज सचमुच मुसीबत में है। गजराज ने नीचे देखा और भारी आवाज में बोला, छोटी चिंटी, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कृपया मेरी मदद करो। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, गजराज, मदद करने के लिए ताकत से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। चिंटू ने अपनी पूरी टोली को इकट्ठा किया। हजारों चिंटियां एक साथ काम में लग गईं। कुछ चिंटियों ने आसपास की जमीन को मजबूत किया,
कुछ ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और कुछ ने कीचड़ का पानी बाहर निकालने के लिए छोटे छोटे रास्ते बनाए। घंटों की मेहनत के बाद जमीन काफी मजबूत हो गई। गजराज ने धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाया और अंततः वह कीचड़ से बाहर निकल आया। वह थका हुआ था लेकिन सुरक्षित था। उसने चिंटू की ओर देखा। उसकी आंखों में घमंड नहीं, शर्म और आभार था। उसने भारी आवाज में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि बड़ा होने का मतलब महान होना नहीं होता। तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि और एकता मेरी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। चिंटू ने विनम्रता से कहा, हर जीव का अपना महत्व होता है। जंगल तभी सुंदर है जब सब एक दूसरे का सम्मान करें। उस दिन के बाद गजराज बदल गया। वह चलते समय ध्यान रखने लगा। छोटे जीवों को देखकर रास्ता बदल देता। वह अब घमंडी नहीं रहा बल्कि समझदार बन गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और चिंटू, वह आज भी अपने काम में लगी रहती है, ये जानते हुए कि सच्ची शक्ति आकार में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और एकता में होती है। कहानी से सीख, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। बुद्धि और एकता ताकत से कहीं बड़ी होती है। हर छोटा जीव भी बड़े काम कर सकता है। तो बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।